Welcome to Sri Anjali Chan classes guys. You're ready to make audit easy. So we have started essay 240 and वहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके थे. आज अपना टॉपिक रहेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड्स. किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंक्वायरीज की. इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट, इंक्वायरीज मैनेजमेंट एंड अदर्स. इस तरीके के हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So without wasting any time, we shall start with the risk assessment procedure and related activities जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट रहेगा इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट. जैसे कि इसका नाम, इसका हेडिंग ही बता रहा है कि हम मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इंक्वायरी करने वाले हैं. तो मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है? इंक्वायरी में पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनेजमेंट असेस कि फ्रॉड के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं. हाउ मैनेजमेंट असेस द रोम ड्यू टू फ्रॉड. मैनेजमेंट किस तरीके से पता लगाती है कि यहाँ पे कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है फ्रॉड की वजह से, हम ये जानना चाहेंगे. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज जिसमें हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, अदर से एंड इंक्वायरी ऑफ द इंटरनल ऑडिट. तो यहाँ पे तीन पार्ट है. पहले हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, फिर अदर से और फिर इंटरनल ऑडिटर से. ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मैनेजमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड को किस तरीके से असेस करता है? तो सबसे पहले हम ये बात लिखेंगे कि फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे पहले प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग फ्रॉड लाइज विद द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, and to design, implement and maintenance of the internal control. Management is responsible for preparing of the financial statement and design, implementation and maintenance of the related internal controls based on which financial statement has been prepared. तो यहाँ पे जो ऑडिटर है मैनेजमेंट से क्या पूछेगा? ऑडिटर मस्ट आस्क हाउ मैनेजमेंट असेस फ्रॉड रिस्क. ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा और भाई मैनेजमेंट बताओ तुम फ्रॉड को किस तरीके से पता लगाते हो कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है. हाउ यू असेस कि फ्रॉड रिस्क है. और अगर जब तुम उसको पता लगा लेते हो तो क्या फ्रॉड को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं एंटिटी में? हैव यू डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड कंट्रोल्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड्स. ये हम पूछेंगे किस तरीके से आप फ्रॉड रिस्क को पता लगाते हैं एंड फ्रॉड रिस्क पता चलने के बाद आप कंट्रोल क्या लगाते हैं टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट सच पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड. सम कंपनीज डू फॉर्मल फ्रॉड रिस्क. कुछ कंपनी जो है वो फॉर्मल फ्रॉड रिस्क करती है, फॉर्मल फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करती है एट द ईयरली इंटरवल्स. साल में, वो साल के इंटरवल में क्या करती है? फॉर्मल फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करती है. इफ मैनेजमेंट डजंट असेस फ्रॉड रिस्क एट ऑल, इट इंडिकेट्स वीक कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड केयरलेस एटीट्यूड. अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती है तो ये किस तरफ इशारा दे रही है कि या तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या है, केयरलेस एटीट्यूड है उसका, या फिर उसके जो वीक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या है, वीक है. अब क्या होता है? लिस्टेड कंपनीज कंडक्ट एनुअल फ्रॉड रिस्क वर्कशॉप. प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनी में क्या होता है? एनुअल फ्रॉड रिस्क वर्कशॉप्स लगाई जाती है कि क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं एंड उसको हम प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल लगा सकते हैं. इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज अगर हो गए कंपनी में, लिस्टेड में होते ही है, तो यहाँ का जो कल्चर है वो भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. और स्मॉल कंपनी में फ्रॉड का डिस्कशन ही नहीं होता बहुत बार, नो कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है? हाई फ्रॉड रिस्क होता है. लिस्टेड कंपनी में प्रॉपर मैकेनिज्म होते हैं, इंटरवल बेसिस पे फ्रॉड रिस्क असेसमेंट किया जाता है, वर्कशॉप्स लगाई जाती है कि किस किस तरीके से फ्रॉड कमिट किया जा सकता है, एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज होते हैं कि जो हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए थे आर दे सफिशिएंट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट दी फ्रॉड. और स्मॉल कंपनी में फ्रॉड का डिस्कशन होता ही नहीं है और ना ही इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है. इस वजह से यहाँ पे क्या है? हाई फ्रॉड रिस्क होता है. और स्मॉल एंटिटीज पर्सपेक्टिव क्या रहता है? इन स्मॉल एंटिटीज मैनेजमेंट फोकस मोर ऑन एम्प्लॉय फ्रॉड. मैनेजमेंट किस पे फोकस करती है कि फ्रॉड कौन कर सकता है? एम्प्लॉय.
और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट को भी मिस अप्रोप्रिएट किया जा सकता है। लेस फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड कौन से होते हैं जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, विंडो ड्रेस करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की गुड पिक्चर दिखाने के लिए। वाई ओनर आर इन्वॉल्व इन द अकाउंट, फ्यूअर लेयर ऑफ द मैनेजमेंट, छोटी कंपनीज में क्या होता है, जो ओनर है वही मैनेजमेंट होती है, वही टीसीडब्ल्यू जी होती है, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ओनर की ही है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड को यहाँ पे फोकस किया ही नहीं जाता। एक जो फॉर एग्जांपल एक जो स्मॉल शॉपकीपर होगा, वो किस पे मोर फोकस रहेगा, कैश स्टील पे, कि मतलब जो उसने कैशियर बिठा रखा होगा, तो वो डे एंड पे काउंटिंग करता होगा कितना मेरा सामान बिका था और कितना पैसा मेरे पास आया, उसको इसी चीज की परवाह रहती है, सिर्फ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की। बट नॉट वरीड अबाउट रिवेन्यू रिकॉग्निशन मैनिपुलेशन, उस चीज के लिए वो वरीड रहता ही नहीं कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन का जो मैनिपुलेशन हुआ है वो तो ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉय पे क्या फोकस रखता है कि कैश ना चोरी हो जाए, बट वो अपने एम्प्लॉय पे ये फोकस नहीं रखता कि वो रिवेन्यू में तो कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो ये वाले जो फोकस है वो नहीं रखता है। तो ये बात हमने की मैनेजमेंट की इंक्वायरी में। तो अब मैनेजमेंट फ्रॉड रिस्क प्रोसेस क्या होता है, अगर मल्टीपल लोकेशन है तो मैनेजमेंट फ्रॉड रिस्क प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टीपल लोकेशंस इन लार्ज मल्टी लोकेशन कंपनीज, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट में डिफर बाय द लोकेशन और द सेगमेंट, फ्रॉड रिस्क डिफर कर सकता है बाय द लोकेशन एंड द सेगमेंट, सम एरियाज आर हायर एट द रिस्क, कुछ एरियाज क्या होते हैं, हायर होते हैं। ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड विच ब्रांचेज आर रिस्की, ऑडिटर को ये समझना पड़ेगा कि कौन सी तो ब्रांच रिस्की हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, एंड हाउ मैनेजमेंट मॉनिटर्स देम, एंड ब्रांच की मॉनिटरिंग मैनेजमेंट कैसे करती है ये उसको समझना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है इसका, एक रिटेल चेन है, ब्रांच ए जो है वो मेट्रो सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, मैनेजमेंट बार बार आ जा भी सकती है, तो वहाँ पे जो कंट्रोल है वो क्या रहेगा, स्ट्रोंग रहेंगे। और मैंने ब्रांच भी जो है वो रिमोट एरिया में है, तो यहाँ पे क्या होगा, वीक सुपरविजन होगा, क्या होगा, वीक सुपरविजन। तो मैनेजमेंट तो फ्लैग्स ब्रांच भी एज हाई रिस्क, तो मैनेजमेंट क्या असेस कर रही है कि जो हमारी ब्रांच भी है उसमें रिस्क हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं करते हैं, ठीक है। और ऑडिटर विल परफॉर्म मोर टेस्टिंग ऑन ब्रांच बी ट्रांजेक्शन, और ऑडिटर क्या करेगा, बी ब्रांच की ट्रांजेक्शन पे ज़्यादा टेस्टिंग करेगा। तो यही इस पैराग्राफ में लिखा है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। Management accepts responsibility for the entity's internal control and for the preparation of the entity's financial statement। वही जो मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया था वही लिखा है यहाँ पे, बस मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में बताया और यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में बताया है। Accordingly, it is appropriate for the auditor to make inquiries of the management regarding management's own assessment of risk of the fraud and the controls in place to prevent and detect it। तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि हाउ दे असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड कंट्रोल and the controls in place to prevent and detect it। The nature, extent, and frequency of management assessment of such risk and control may vary from entity to entity। जैसे कि मैंने listed और small entity का example दिया था। In some entities, management may make detailed assessment on an annual basis or as a part of continuous monitoring। In other entities, management assessment may be less structured। Management का जो assessment है वो less structured हो सकता है and less frequent हो सकता है, जैसे small entity के case में। The nature and extent and frequency of management assessment are relevant to auditors' understanding of entities' control environment. For example, the fact that management has not made an assessment of the risk of the fraud may, in some circumstance, be indicative of the lack of the importance that management places an internal control। यहाँ पे मतलब कि मैनेजमेंट का केयरलेस एटीट्यूड। उसके बाद है कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटीज। स्मॉलर एंटिटीज में क्या होता है, इन सम एंटिटीज पर्टिकुलरली स्मॉलर एंटिटीज the focus of the management assessment may be the risk of the employee fraud or misappropriation of the asset, जो कि मैंने यहाँ पे तुम्हें शॉप का एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ठीक है। Management process for identifying and responding to the risk of the fraud. In case of the entities with multiple location, management process may include different level of monitoring of the operating locations or business segments। यानी कि रिमोट वाला और जो मेट्रो सिटी वाला एग्जांपल दिया था, मैनेजमेंट में also have identified particular operating location of the business segment for which the risk
ऑफ रोड में भी मोर लाइकली टू एग्जिस्ट, जैसे कि रिमोट जो ब्रांच थी, ब्रांच भी, उसमें वो लेस लाइकली टू गो है, फ्रीक्वेंट विजिट नहीं कर सकती है, और ऊपर से रिमोट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, एंड लेस सुपरविजन है। इसीलिए मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड एरिया में बाइफरकेट कर दिया एज अ जियोग्राफिकल सेगमेंट बेसिस पे। तो ये आपका था इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। इन समरी हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एफएस को बनाना और आईसी को डीम करना, यानी डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करना। तो अकॉर्डिंगली जो ऑडिटर है वो भी मैनेजमेंट से यही पूछेगा कि रिस्क ऑफ फ्रॉड को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो और कंट्रोल इन प्लेस है क्या टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट दी फ्रॉड। ठीक है, फिर उसके बाद यही बोला है कि जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो एंटिटी टू एंटिटी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि बड़ी एंटिटीज में फ्रीक्वेंटली फ्रॉड रिस्क असेसमेंट होता है एंड छोटी कंपनीज में इतनी जल्दी से नहीं होता है, राइट। तो अगर ऐसा है कि मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ फ्रॉड करती ही नहीं है, तो इट इज द इंडिकेटिव ऑफ लैक ऑफ इम्पोर्टेंस दैट मैनेजमेंट प्लेसेस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। फिर उसके बाद एंटिटी टू एंटिटी वेरी करेगा। स्मॉल एंटिटीज में मेनली हम एम्प्लॉय फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट पे ध्यान देते हैं, ये हमने देखा। एंड उसके बाद देखा मल्टी लोकेशन मैनेजमेंट होती है, तो वहां पे हम सेगमेंट वाइज भी देखते हैं फ्रॉड रिस्क एरियाज को, ऑपरेशन लोकेशन और बिजनेस सेगमेंट वाइज, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको इसको समराइज भी कर दिया। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, अगेन ऐसे 240 में हम पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या कंडक्ट करेंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट, ये हम पूरा कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, एंड उसके बाद इंक्वायरी ऑफ द इंटरनल ऑडिट, ये हम देखने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास, राइट। तो टिल देन आप इतना रिवाइज करिए। मेरे को एक बार बीच में जाना होगा, तो मैं आती हूँ सेकंड पार्ट लेके, जब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, गुड इवनिंग, बाय।